नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा किया था, जिसमें एक ट्रिक भी था। उन माध्यम से हम लोगों ने उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद और उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बेसिक बातें किए थे। आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देश में क्या हो रही है राष्ट्रपति के द्वारा और क्या कर सकती है राष्ट्रपति, ये हमें पता होना चाहिए। ये तो हम मूल नागरिक हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम जागरूक नहीं रह पाएंगे, हमारा शोषण हो जाएगा। तो इन कंडीशन में हमें राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, इसे जानना तो जरूरी है ही। साथ ही यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को अगर आप पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति को पिछले वीडियो, ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे, इसके बाद आप जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आपका लगभग 90% आपका खत्म हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग आज राष्ट्रपति की शक्तियां के ऊपर बात करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, इसमें हम लोग मुख्य रूप से 7 की चर्चा करेंगे। इसके अलावे भी कुछ अन्य हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7 में सबसे पहले कार्यकारी शक्ति, दूसरा वित्तीय शक्ति, तीसरा विधायी शक्ति, चौथा न्यायिक शक्ति, पांचवा आपातकालीन शक्ति, छठा सैन्य शक्ति और सातवां वीटो शक्ति। यही चीज़ों को देखेंगे और बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आप समझ भी जाएंगे। और साथ ही यह कहना चाहेंगे कि आप सभी को कि शब्दों का संकलन और शब्दों का इशारा, इन दोनों पर बहुत ध्यान दीजिए। संकलन मतलब क्या, कि शब्द का सही अर्थ क्या हो सकता है। जैसे आपातकालीन है तो इसका सही अर्थ क्या हो सकता है। शब्दों का इशारा, जैसे कोई कह रहा है कि अनुकूल परिस्थिति नहीं था, मतलब क्या है कि कैसी परिस्थिति थी, मतलब ये शब्दों का इशारा इस तरीके से समझना है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और हमें तो अपना टैलेंटेड बताता है यही बोलने का तरीका है। चलिए, सबसे पहला है कार्यकारी शक्ति। हम लोग जानते हैं आर्टिकल 53 में हम लोगों ने देखा था कि कार्यपालिका के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगर वो प्रधान होते हैं तो कार्यकारी यानी कार्य करने वाले व्यक्ति, इन सभी का क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। इनके भी प्रधान हैं। इन सभी को नियुक्ति करना और किसी भी चीज़ को पारित करना, तो लास्ट में साइन किसका होता है, राष्ट्रपति महोदय जी का होता है। सिंपल समझिए कि घर में एक बुजुर्ग है और बाकी सब युवा है, तो युवा के कहने पर करेंगे बुजुर्ग महोदय, लेकिन उसकी प्रधानता है, उसकी एकता एवं अखंडता की प्रतीक है कि घर को जोड़े हुए रखे हैं। बस ये काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। इसके बाद इसमें नियुक्ति में किसको किसकी नियुक्ति कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, उनके मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद सभी की नियुक्ति करता है। इसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसी में आता है, समझे ना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच सही से समन्वय का काम चल रहा है कि नहीं, इनकी जांच की तरह चलेगा ये अंतर्राज्यीय परिषद, इसे कहा जाता है। अब सीएजी क्या है, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये इसके बाद अटॉर्नी जनरल, इन दोनों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। इनकी वेतन प्लस भत्ता ये दोनों क्या करते हैं, तय करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इसके बाद SC ST OBC, इनकी नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अब किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की क्या जरूरत है, कोई ऐसी स्थिति हो जाए जिसे राष्ट्रपति अपने शासन के अंतर्गत यानी केंद्र अपने शासन के अंतर्गत लेना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके वहाँ के क्षेत्रों को अपने अंदर कर सकती है। ठीक है, आगे हम लोग और चीज़ों को देखेंगे। यानी कार्यकारी शक्ति में सबसे पहले उसे नियुक्ति करने का अधिकार है। किसे किसे नियुक्ति करेंगे, इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके बाद राज्यपाल महोदय, इसके बाद UPSC के अध्यक्ष, जो लोक सेवा है उसके अध्यक्ष, इन सभी के नियुक्तिकरण, शपथ, ये सब दिलाएंगे कौन, राष्ट्रपति महोदय। यही काम है, समझ गए, नियुक्ति से रिलेटेड। इसके बाद सिग्नेचर की बात रही, तो सिग्नेचर सबसे अंतिम में वही करते हैं। जैसे 370 का खात्मा हुआ, 3 तलाक का खात्मा हुआ, ये सभी चीज़ें क्या है, वही है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वाला, उसमें भी लास्ट में सिग्नेचर कौन किए, राष्ट्रपति महोदय जी। अगर वो न करते तो संभव था पास होना, असंभव नहीं था, समझे ना। हम लोग देखेंगे वीटो पावर में वो क्या क्या कर सकते हैं, इससे पहले आगे चलते हैं। अब दूसरा है विधायी शक्ति। विधायी यानी विधेयक से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी शासन संबंधी जो चीज़ें संसद में होगी ना, वही शासन संबंधी इसमें होगी, यही बातें होगी इसमें। सबसे पहले केंद्र स्तर पर क्या है, संसद में 2 पार्ट हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की बैठक बुलाने के अधिकार किसका है, बताइए।
राष्ट्रपति जी इन दोनों में किसी का बैठक कभी भी बुला सकते हैं, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से याद रखिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों को बैठक बुलाने का अधिकार किनका है, का मतलब जो है सो राष्ट्रपति महोदय जी का। इसके बाद लोकसभा का भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। सभी कार्य करेंगे प्रधानमंत्री के कहने पर, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानता उसी की होगी। वास्तविक प्रधानता नरेंद्र मोदी की यानी प्रधानमंत्री की, औपचारिक प्रधानता राष्ट्रपति जी की। चलिए, इसके बाद ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ज्वाइंट सेशन क्या है, अब जैसे कोई प्रस्ताव है, अधिवेशन है, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चल रहा है और दोनों में क्या हो रहा है, गतिरोध उत्पन्न हो रहा है यानी टकराव हो रहा है। ऐसी कंडीशन में वो ज्वाइंट सेशन दोनों को एक साथ बुला लेंगे और इसके बाद उस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि राज्यसभा में सीटें मिलना मुश्किल होता है, लोकसभा में तो आप सीटें पा लेंगे, आपका मतलब सरकार भी बन जाएगा, लेकिन जब आप किसी अधिवेशन को पारित करेंगे तो होता क्या है, राज्यसभा में जो लंबे समय से शासन कर रहा था उनकी सीटें अधिक होती है। ऐसे कंडीशन में विपक्षी दल वाले को कौन साइन करता है कि लाओ तुम्हारा अधिवेशन पास कर देते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इस कंडीशन में विरोध होने लगता है और दोनों में गतिरोध हो जाता है, तो ज्वाइंट सेशन बुलाने की जरूरत पड़ती है। समझ गए होंगे पृष्ठभूमि को। चलिए, इसके बाद संचित निधि, जो सरकार के पास रखे हुए पैसे हैं, अगर इनका उपयोग करना है सरकार को तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति महोदय से पूर्ण अनुमति ले सकते हैं। इसके बाद इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा दिया जाता है संसद में, ये राष्ट्रपति महोदय जी पूर्व अनुमति के साथ साथ प्रस्तुत करने की आज्ञा देते हैं। इसके साथ ही राज्यों में परिवर्तन, जैसे नाम का परिवर्तन, सीमा का परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, किसी नए राज्य से मान लीजिए कि म्यांमार भारत में घुस गया, अब उसे भारत में जोड़ा जा रहा है, तो ये नए राज्यों का गठन, ये सभी को प्रस्तुत करने का अधिकार है सरकार को संसद में, और ये राष्ट्रपति अधिकार देता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का सत्र क्या हो, बंद हो, यानी नहीं चलता हो, ऐसे कंडीशन में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इधर मिटा रहे हैं, आपको कुछ समझाना है। देखिए, सबसे पहले संसद, संसद है, इनके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है ना। एक तो सबसे पहले राष्ट्रपति, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं पी यानी प्रेसिडेंट, इसके बाद राज्यसभा, इसके बाद लोकसभा, है ना। इसकी चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, इसकी चर्चा 80 में किया गया है, इसकी चर्चा 81 में किया गया है, ठीक है। अब इन तीनों में एक अभिन्न अंग कौन है, राष्ट्रपति महोदय जी। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति महोदय जी अभिन्न अंग हैं संसद का, समझ गए, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर समझा दिए। अब अध्यादेश जारी कब करेंगे, जब ये दोनों का सत्र क्या होगा, बंद होगा, सत्र मतलब कोई सेशन वगैरह सब ना चल रहा हो, तो इस कंडीशन में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे कंडीशन कब हो सकता है, जब देश की स्थिति खराब हो, ऐसी कंडीशन में। तीसरा अब हम लोग समझते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सरकार की इकोनॉमी है, पैसों की चीज़ है कंट्री में, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वित्तीय शक्ति। इसमें धन विधेयक को अगर प्रस्तुत करना है तो उसे पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। इसके बाद मतलब आकस्मिक निधि का उपयोग करना है तो ये भी नियंत्रण किसके नियंत्रण में होते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी के नियंत्रण में होते हैं। अगर आपको आकस्मिक धन लेना है, मतलब कोई घटना घटी, आपको धन की जरूरत है, तो जो आकस्मिक कंडीशन में धन लिया जाता है वो नियंत्रण में होते हैं राष्ट्रपति जी के। तो बोलेंगे वो प्रधानमंत्री कि आप हमें दीजिए, तो फिर बाद में वो सिग्नेचर करके इसे देंगे। इसके बाद बजट पेश करना है, आर्टिकल 112 यानी 112, इसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जो कोई सत्र नया शुरू होता है उसमें क्या होता है, वो अपने भाषण देते हैं और वो नया सत्र की शुरुआत करते हैं। तो ये सभी कंडीशन वित्तीय शक्ति में आते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम लोग चौथा समझते हैं। चौथा में क्या है, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति यानी न्याय करने की शक्ति है राष्ट्रपति महोदय जी को। अब भैया घर के सर्वोच्च हैं, ये देश के सर्वोच्च आदमी है, तो कुछ तो हक होगा ना विशेष, तो उसे न्याय करने की शक्ति। अगर किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, अगर उसे उसके परिजन वाले अगर राष्ट्रपति जी से अपील करेंगे कि ऐसा मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर उनका मन हुआ तो वह कर सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला क्यों ना हो, किसी का फैसला क्यों ना हो। वो देश में सबसे प्रमुख न्याय है, लेकिन वो करेंगे किसके सजेशन पे, चाहेंगे तो वो सजेशन भी ले सकते हैं। मतलब इसके सजेशन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 143 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से वो सजेशन ले सकते हैं। इसके बाद वो 72 आर्टिकल 72 के तहत वो क्षमा कर सकते हैं।
लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं और निलंबन कर सकते हैं। समझिए इनको। क्षमा यानी पूर्ण रूप से किसी भी दंड को माफ कर देना, समझ गए। परिहार कोई ऐसा दंड है जिसे क्या करेंगे, उसे कम में परिवर्तन कर काम करवाना, जैसे जेल में होता है ना, फिल्मों में देखे होंगे, काम करवाना, वो चीज़ें। लघुकरण सजा को छोटा कर देना, जो 4 साल का उसे 2 साल कर देना। इसके बाद निलंबन, जैसे कोई महिला है वो गर्भवती अवस्था में है तो ऐसे कंडीशन में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना। फिर कोई किसी को फांसी होने वाला, मृत्यु की सजा देनी है तो उससे भी कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है, यही कंडीशन है। आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति नहीं, उनके जज की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक ना। ये अधिकार है राष्ट्रपति महोदय जी को। चलिए एक बार 4 ठो है, इनको ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले इसमें नियुक्ति करने का अधिकार था। इसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, SC ST OBC का नियुक्ति कर सकता है। इसके बाद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ये पावर है इनके पास। दूसरा है विधायी शक्ति, इसमें राज्यसभा लोकसभा किसी भी समय बैठक बुला सकते हैं। इसके बाद ज्वाइंट सेशन चला सकते हैं, किसी भी वक्त बुला सकते हैं अगर दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो ये। परिवर्तन, राज्यों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन और संचित धन निधि, इन सभी को निकालने के और करने की आज्ञा देता है राष्ट्रपति महोदय जी अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को। इसके बाद न्यायिक शक्ति, आर्टिकल 72 के तहत क्षमा, परिहार, लघुकरण और निलंबन, इनका अधिकार दिया गया है। इसके बाद 143 में वह क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मैं ये करूँ या ना करूँ। ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का सलाह जो दिया गया है उसे माना ही जाए, लेकिन ये जरूरी है कि उसे सलाह ले लिया जाए, ये जरूरी होता है। ST प्लस SC, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं उसे नियुक्ति करते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न वो है कि क्या राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग, ये शक्ति जो है उनका प्रयोग वो स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ के द्वारा। अधीनस्थ मतलब जो उनके व्यक्ति हैं, जो मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद, उनके द्वारा करते हैं या खुद कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दोनों के द्वारा करते हैं। ये BPSC में पूछा गया था, इसलिए इनकी चर्चा अचानक याद आ गया तो हमने कर लिया। चलिए ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब समझते हैं सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और वीटो शक्ति, इन तीनों को समझते हैं। 4 को समझा दिए थे, अब इन 3 को समझते हैं। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति में ज़्यादा चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो सेना के सर्वोच्च अध्यक्ष होते हैं। अब सर्वोच्च अध्यक्ष मतलब कि सबसे ऊपर में वही है, किसके नियंत्रण में होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होंगे, लेकिन सर्वोच्चता किसकी होगी, राष्ट्रपति जी की। समझे ना, यही बात कहा गया है इसमें। इसके बाद सेना की सर्वोच्चता तो है ही, युद्ध की घोषणा प्लस शांति, इन दोनों का अधिकार इन्हीं को दिया गया है। अब इन सेना में सभी सेना आ जाएंगे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तटरक्षक सेना, समझे ना। सभी प्रकार की सेना की सर्वोच्चता और सर्वोच्च अध्यक्ष होते हैं कौन, मतलब राष्ट्रपति महोदय जी। ये सैन्य शक्ति में कहा गया है, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो धड़ाक से मार दीजिएगा। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति जो है कब लगाएंगे, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे कि अब लगाइए आपातकालीन शक्ति, फटाक से लगा देंगे, समझे ना, बिना सजेशन के कुछ करते ही नहीं है। ये है आपातकालीन शक्ति। इनमें 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में किया गया है। सबसे पहले कब लगाया था, 1962, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उन समय राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। इसके बाद 1971 जब इंदिरा गांधी ने क्या करी थी, पाकिस्तान को रगड़ रगड़ के थुर के बांग्लादेश को आज़ाद कर दी थी, तो उस समय एक बार लगाया गया था। इसके बाद एक बार मनमर्जी से इंदिरा गांधी ने 1975 में लगा दिए अपने मन से, समझे ना। तो ये 3 बार अभी तक लगा चुके हैं राष्ट्रीय आपात। ये इसकी चर्चा आर्टिकल 352 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन 356, इसके बाद वित्तीय आपात 360, इसके बाद राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को राजकीय मतलब शासन भी कहा जाता है, मतलब आपात, इसको राज्यपाल भी लगा सकते हैं। इनमें 2 कंडीशन है, राज्यपाल तो लगा ही देंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति भी लगा देंगे, दोनों में कोई लगाएंगे तो फिर भी वो केंद्र के हाथ में चला जाता है, पूरा शक्ति राज्य का केंद्र के हाथों में चला गया। अब केंद्र सरकार जो करेगी सो करेगी ही, और राज्य सरकार मुंह देखेगी ऐसे करके, तो वो मुंह देखने से कुछ होता नहीं है। उस समय 1972, 76, 75, इसके बाद 80, इस सब के अंतराल में बहुत बार लगाया गया। होता क्या है इसमें कि जैसे किसी मतलब विरोधी दल का सरकार बना है किसी राज्य में, वहाँ पर चुनाव आने वाला है, राष्ट्रपति शासन ठोक दिया, अपना केंद्र शासन वहाँ पे लगा दिया, केंद्र शासन से उसे क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, वो हिलडुल करवे नहीं करेगा, समझे ना। यही मैटर है राष्ट्रीय शासन में, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इसकी चर्चा आर्टिकल 356 में किया गया है। वित्तीय आपात,
इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो तो भगवान की कृपा है जो देश में इतने घूसखोर नेता होने के बाद भी अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा। इतना पैसा खाया, इतना पैसा खाया। एगो सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य बन के एगो बन जाता है तो लगता है हम करोड़पति हो गए, वैल्यू नहीं देता है किसी को। इतना रुपया खाया है, इतना रुपया। तैयो शुक्र है भगवान का, भारत माता की, जो कभी वित्तीय आपात नहीं लगा। कभी लग जाता तो कितना अशुभ बात है, ये देश के लिए कलंक हो जाता कि तुम्हारे पास तो पैसे खत्म हो गया था एक दिन। चलिए, वीटो शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है। वीटो समझिए ना, धकेलने की शक्ति। कोई अध्यादेश है उनके पास भेजा जा रहा है, आप इन पर सिग्नेचर कर दीजिए, अब वो करिए नहीं रहा है, तो यही है वीटो शक्ति। इनमें 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। एगो है एब्सोल्यूट वीटो, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आत्यांतिक वीटो, इसके जिसे हिंदी में कहते हैं आत्यांतिक वीटो। इसके बाद निलंबन वीटो, समझे, और पॉकेट वीटो। इन तीनों को समझा देते हैं। आत्यांतिक वीटो, कोई अध्यादेश या कोई प्रस्ताव आया, उसे कुछ सिग्नेचर नहीं किया, खारिज कर दिया, ये हुआ आत्यांतिक वीटो। इसके बाद निलंबन वीटो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो के तहत क्या करेंगे कि वो जो भी चीज़ें प्रस्ताव है उनको पुनः भेज देंगे, जाइए पुनर्विचार करके आइए, हमको ये रॉन्ग लग रहा है, आप लोग फिर से इस पर एक बार सोचिए। इसके बाद पॉकेट वीटो, इसे क्या करेंगे, कुछ समय के लिए अपने जेब में धर लेंगे, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी कुछ अंतराल के लिए। इसे याद रखिए, आर्टिकल 111 में इसकी चर्चा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे संविधान में संशोधन करके जोड़ दी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अगर किसी मतलब प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है तो वो राष्ट्रपति महोदय जी को करना ही पड़ेगा, ये कह दिया। इसके बाद निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, ये दोनों थोड़ा सा आसान है, पुनर्विचार और मतलब ये करना, ठीक है। आर्टिकल 111 इसे याद रखिए। इसके बाद आर्टिकल 72, आर्टिकल 143, इसके बाद क्या था आर्टिकल 53, इन तीनों चारों को याद रखिए। 111 के तहत पॉकेट वीटो, 72 के तहत क्षमा याचना, क्षमा दान दे सकते हैं। इसके बाद 143 के तहत क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से राय विचार ले सकते हैं, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। 53 में क्या है कि कार्यपालिका के प्रधान हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपको साथ का सातु समझ में आ गया होगा, और जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव का उसे तो पक्का बनाइएगा ही। अगर हमसे हो पाएगा तो हम भी ऑब्जेक्टिव का सेशन आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ नमस्कार। बढ़िया से पढ़िए, बढ़ेंगे, बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं भारत में अभी परचम लहरा रहा है खिलाड़ी सब, एकदम से ओलंपिक में तो देख रहे हैं एकदम से पूरा धोर लगा दिया। लड़कियां, बेटियां, बहनें, भाई, ये सब तो पूरा एकदम से नाम रोशन करने पर लग गई है। अगर हम लोग नहीं करेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।